नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 11 दिसंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 11 दिसंबर 2021 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि रहेगी, शाम को 7:12 तक फिर नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, रात को 10:32 तक फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, शाम को 4:17 तक फिर मीन राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:54 से दोपहर 12:35 तक, और राहु काल का समय होगा सुबह 9:29 से लेकर के 39 से लेकर के 10:57 तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना है, महत्वपूर्ण काम नहीं करना है। जो भी आपको शुभ काम और महत्वपूर्ण काम करना है वो आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है, जिसका समय आपको बता दिया हमने, 11:54 से लेकर 12:35 तक इसमें करिएगा। राहु काल में कोई भी बड़े फैसले मत लीजिएगा। दिशाशूल है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा शनिवार के दिन ना करें। यदि डे टू डे वर्क के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा पूर्व दिशा की ओर ना करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही आज जो हम टॉपिक लेंगे उसमें जो नाम अक्षर बाकी बचे हुए हैं उन पर बात करेंगे कि उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है जिनका नाम MNOPQR अक्षर से शुरू होता है, तो ये बताएंगे। साथ ही आप लोगों के सवाल लेंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, और आज का उपाय भी बताएंगे। आज के उपाय में बताएंगे जो लोग फिल्मी दुनिया से धन कमाना चाहते हैं तो क्या उपाय करें। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, एक्ट्रेस बनना चाहते हो, प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, कैमरामैन बनना चाहते हो, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से फिल्मी दुनिया से धन कमाना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी मदद आपको मिल जाए तो आप फिल्मी दुनिया से धन कमा सकते हैं। ये आज के उपाय में बताएंगे, जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके खर्च बढ़ेंगे। अपने बजट को ध्यान में रख करके पैसा खर्च करें तो अच्छा रहेगा। आपके काम की सराहना होगी, बस धैर्य से अपने काम में लगे रहें। शुभ रंग है आपके लिए मरून। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृष राशि, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार वालों की सलाह से काम करें तो आपको फायदा होगा। बिजनेस में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अपने खान पान का ख्याल रखना होगा, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि, आपकी नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। अनुभवी लोगों के सहयोग से आपके काम बनेंगे। वाणी का प्रयोग सोच समझकर करें तो बहुत फायदा होगा। अपने मान सम्मान का ख्याल इस समय विशेष रूप से रखना होगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्का हरा, और उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें तो बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि, अचानक खर्च बढ़ेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, अधूरे काम पूरे होंगे। निर्णय लेने में देरी ना करें। दूसरों के भरोसे कोई भी काम ना छोड़ें, नहीं तो आपके काम फंस सकते हैं। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, और उपाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से काम सिद्ध होंगे। अब वक्त हो चला है आपका सवाल लेने का। बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो लोग कंप्लीट बर्थ डिटेल लिख रहे हैं उन्हीं की कुंडली बना करके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी बर्थ डिटेल नहीं लिखी है। किसी ने जन्म की तारीख लिख दी, जन्म समय नहीं लिखा,
जन्म स्थान नहीं लिखा। तो पूरी बर्थ डिटेल का मतलब होता है कुंडली बनाने के लिए जन्म की तारीख चाहिए, जन्म का समय चाहिए और जन्म स्थान चाहिए। जब ये 3 चीज़ आप बताते हैं ना तो हम उससे कुंडली तैयार करते हैं। और फिर जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो सवाल लिख दीजिए ताकि आपकी कुंडली बना करके सवाल का जवाब दिया जा सके। तो जिन लोगों ने कंप्लीट बर्थ डिटेल भेजी है उन्हीं में से कुछ लोगों के सवाल शामिल कर रहे हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है सुनीता वर्मा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1980, सुबह 9:15। जन्म स्थान दिल्ली का है। इनका सवाल यह है कि इनका घर कब तक बनेगा। सुनीता जी, आपने जो डिटेल बताई है उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है जो अगस्त 2004 से शुरू हुई है और अगस्त 2024 तक चलेगी। और शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है जो अगस्त 2020 से शुरू हुई है और जून 2023 तक चलेगी। अब आपकी कुंडली दिखाते हैं आपको। देखिए, आपकी कन्या लग्न की कुंडली है। जहां 6 नंबर लिखा हुआ ना, इसको लग्न बोलते हैं। और जो लग्न का स्वामी है बुध, वो बैठा हुआ है लाभ स्थान में 11वें घर में। और इस समय जो है आपके जो लग्नेश है उसी की अंतर्दशा चल रही है। भाग्य का स्वामी है शुक्र, भाग्येश की महादशा चल रही है और वो भाग्येश जो है कर्म स्थान में बैठा हुआ है 10वें घर में। और चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा हुआ है 11वें घर में, 16 डिग्री का चंद्रमा। साथ ही राहु बैठा है 24 डिग्री का, जो आपके लाभ को, सब कुछ होते हुए भी चीज़ों को ठीक तरीके से गाड़ी चलते हुए भी गाड़ी में ब्रेक लगा देता है, गड़बड़ कर देता है, वो है राहु। और राहु लाभ स्थान में बैठा है। साथ ही सूर्य चंद्रमा दोनों को प्रभावित कर रहा है और बुध भी बैठा हुआ है। तो राहु की वजह से गड़बड़ हो रही है। और लग्न में 24 डिग्री का मंगल बैठा है। आपका स्वभाव तेज है, गर्म मिजाज है आपका। और साथ ही 1 डिग्री का शनि भी है। सीधे आपके सवाल पर आते हैं जो आपने सवाल पूछा है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जो घर बनने का योग है उसका समय बनता है जुलाई 2022 से नवंबर 2023 के बीच में आपका अपना घर हो जाएगा। उपाय जो बता रहे हैं ये उपाय करिएगा तो घर की प्राप्ति में सहजता आएगी, परेशानी कम होगी। क्या उपाय करना है? प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय, अपने घर में, अपने घर के मंदिर में एक छोटे से घर का मॉडल रखना है। जिस तरह का घर आप चाहती हैं, ऐसे बच्चों के खिलौने मॉडल मिल जाते हैं, वो ले आइएगा, रख लीजिएगा। और जैसे नियमित रूप से आप भगवान का पूजन करते हैं ऐसे ही उसको भी तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए और अपने इष्ट देव को प्रणाम करके निवेदन करिए कि आपको आपका घर जल्दी मिल जाए और ऐसा ही घर मिले। तो प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि अगर प्रार्थना की जाए पूरे मन से तो उसका लाभ होता है। तो एक तो प्रार्थना करिए, दूसरा दुर्गा चालीसा नियमित रूप से पढ़िए। और शुक्रवार के दिन, भाग्य का स्वामी शुक्र है, शुक्रवार के दिन खीर बनाइए अपने घर में, भगवान कृष्ण और राधा जी को खीर का भोग लगाइए और कम से कम 7 गरीबों को प्रसाद के रूप में अवश्य बांटिए। ये करना शुरू करिए, जो समय आपको बताया उसमें आपका घर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिंह राशि की। भाग्य का साथ मिलेगा, मन में आत्मसंतुष्टि का भाव बढ़ेगा,
अपने अंतर मन की आवाज़ सुनकर फैसला करें, बहुत लाभ होगा। किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा ना सोचें, सही समय पर फैसला करना ज़रूरी है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए लाल, तो लाल रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो लक बढ़ेगा, काम बनेंगे। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी की कृपा से सब काम सिद्ध होंगे। कन्या राशि, लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। धन लाभ का योग है। व्यापार में कामयाबी मिलेगी। घर के बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। बातचीत में ईगो ना दिखाएं। शुभ रंग है आपके लिए हरा। उपाय, भगवान शिव को जल अर्पित करिए और भोलेनाथ को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करिए, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तुला राशि, आय के साधन बढ़ेंगे। मित्रों की मदद से लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। हर कार्य धैर्य से करना होगा। किसी से उलझने से बचना होगा। शुभ रंग है आपके लिए सिल्वर कलर और उपाय, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आत्मविश्वास मजबूत होगा। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, आपका उत्साह बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। मन की बात हर किसी से ना कहें। यात्रा से लाभ होगा, यात्रा को ना टालें। काम के दौरान गुस्सा ना दिखाएं। शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल और उपाय, गौ माता को हरा चारा खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। तो बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, उन्हीं में से हम ये सवाल ले रहे हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है संदीप। संदीप जी का सवाल ये है कि व्यापार में फ़ायदा कब होगा, बिजनेस में इनका तरक्की कब होगी, बिजनेस में इनको लाभ कब होगा। संदीप जी, आपकी कुंडली बन गई है, बताते हैं आपको। आपने जो बर्थ डिटेल भेजी है 5 नवंबर 1990, 11:05 सुबह, जन्म स्थान मुंबई। इस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी धनु लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण का आपका जन्म है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो जनवरी 2017 से शुरू हुई है और जनवरी 2033 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है और जनवरी 2024 तक चलेगी। व्यापार में लाभ कब होगा? तो पहले आपकी कुंडली देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि व्यापार में लाभ कब होगा। देखिए संदीप जी, आपकी धनु लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। आपकी कुंडली में लग्न में जो है ना शनि बैठा हुआ है 26 डिग्री का, और लाभ स्थान में 18 डिग्री का सूर्य, 27 डिग्री का बुध और 19 डिग्री का शुक्र बैठा हुआ है। आपकी कुंडली के हिसाब से व्यापार में तरक्की का योग बनेगा मई 2022 से। मई 2022 से आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करेगा और जुलाई 2023 से और प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। तो जुलाई 2023 से अच्छा डेवलपमेंट बिजनेस में होगा। तो ये समय बढ़िया है। और बुध की आपकी अंतर्दशा चल रही है। बुध आपकी कुंडली में जो है ना
कर्म स्थान का स्वामी है, 10वें घर का स्वामी है और लाभ स्थान में बैठा है, तो ये लाभ कराएगा और व्यापार का कारक भी होता है, तो व्यापार में भी सफलता दिलाएगा। धैर्य रखिए, परेशान आप हैं, लग रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा छठे घर में बैठा है मंगल के साथ, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी आता है, परेशान लग रहे हैं आप। लेकिन उपाय बताते हैं आपको, ये उपाय करिएगा जिससे मन की टेंशन दूर हो और व्यापार चले। पहला उपाय जो बिजनेस को चलाने के लिए, वो क्या करना है आपको कि प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि गौ माता को 3 रोटी खिलाएंगे, उसमें रोटी में थोड़ा सा घी लगाएंगे और गुड़ रख करके गौ माता को खिलाएंगे 3 रोटी प्रतिदिन। और दूसरा उपाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार रुद्राक्ष की माला से अपने घर के मंदिर में बैठ करके जाप करेंगे। ये 2 उपाय आपको नियमित रूप से करने हैं ताकि मन शांत रहे, व्यापार में आप डिसीजन सही तरीके से ले पाएँ और कामयाबी मिले। देखिए, बिजनेस में कामयाबी के लिए डिसीजन सही समय पर लेना, सही काम करना बहुत ज़रूरी होता है। डिसीजन को इफ़ेक्ट करने वाला जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा, जो मन को प्रभावित कर देता है। मैनेजरियल स्किल देने वाला ग्रह है मंगल, मैनेज करना सिखाता है। तो जब गौ माता को गुड़ खिलाएंगे ना तो मंगल से शुभ फल मिलेगा। और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो मन की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि छठे घर में चंद्रमा बैठा है आपका, तो मन की स्थिति मजबूत होगी तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये उपाय करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी सवाल उठते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए। जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय जरूर लिखिएगा और साथ ही उसी कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिएगा। तो हम आपके सवाल कमेंट बॉक्स से उठाएंगे और उनके जवाब आगे आने वाले कार्यक्रम में अवश्य देने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि। मन से तनाव दूर होगा, संतान से खुशी मिलेगी, उलझनों के दलदल से निकलना होगा, कुछ नया करने का प्रयास करना होगा, जीवन साथी की सलाह मानिए, लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। मकर राशि। धन को लेकर जो चिंता है वो दूर होगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपका काम चलता रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, किसी के भरोसे कोई काम ना छोड़ें। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद और उपाय, किसी गरीब को भोजन कराएं। कुंभ राशि। आपके सपने साकार होंगे, किसी व्यक्ति से मदद मिलेगी, पूरी मेहनत से अपने काम करने से आपको फ़ायदा होगा। मेहनत करने में पीछे ना हटें, अपने काम में लगे रहें। धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। सेहत को लेकर चिंता रहेगी। शुभ रंग है सिल्वर कलर। उपाय, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। मीन राशि। मन की टेंशन दूर होगी, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, आपकी कार्य क्षमता और बढ़ेगी, पैसों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत ना दें, परिवार वालों की सलाह माने तो अच्छा रहेगा, जीवन में सुख शांति ज़्यादा रहेगी। शुभ रंग है गेरुआ। उपाय, भगवान विष्णु की आरती करके दिन शुरू करें तो बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं आज उन लोगों की जिनका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये लोग कैसे होते हैं। इसके पहले के जो अक्षर है उनका हमने पिछले एपिसोड में बताया है, तो यदि आपके नाम का अक्षर निकल गया है तो पिछले एपिसोड देख लीजिए, और अगर नहीं निकला है तो आगे देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। एम अक्षर वालों की बात करते हैं, जिनका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। ऐसे लोग सदाचारी, सभ्य और सुसंस्कृत लोग होते हैं, बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। इनके विचार पवित्र होते हैं, लेकिन ये खरी खरी बात कहने में भी नहीं चूकते हैं। जब बोलते हैं तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं एम अक्षर वाले। एन, जिनका नाम एन अक्षर से शुरू होता है। जिन लोगों का नाम एन अक्षर से शुरू होता है
बाधाएं, कठिनाइयां उनके जीवन में आती हैं और ये संघर्ष करके उन बाधाओं को पार करते हैं। ऐसे लोग अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी राह खुद बना लेते हैं। यानी इनके अंदर ये क्षमता होती है कि अपने रास्ते का निर्माण खुद करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, जिनका नाम एन अक्षर से शुरू होता है। पूरी बाधाओं का, परेशानियों का मुकाबला करते हुए, अपने लिए रास्ता खुद बनाते हुए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। ओ अक्षर, जिन लोगों का नाम ओ अक्षर से शुरू होता है, ये लोग साहसी और दिलेर होते हैं। ये अपनी साहस और हिम्मत से ऊपर उठकर काम करने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। इनके मित्र भी बहुत होते हैं, लेकिन शत्रुओं की संख्या भी कम नहीं होती है। पी अक्षर, जिन लोगों का नाम पी अक्षर से शुरू होता है, इनके मन में बहुत उथल पुथल चलती रहती है। कष्ट होने पर भी ये ऊपर से शांत बने रहते हैं, अपने कष्टों को दूसरों से छिपाते हैं और दूसरों के सुख दुख में भाग लेते हैं। ये दिल के साफ होते हैं और इनका व्यक्तित्व जो है मिलनसार होता है, सबके साथ घुल मिल जाते हैं। क्यू अक्षर, जिन लोगों का नाम क्यू अक्षर से शुरू होता है, इनका जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। ये अपने विचार बार बार बदलते नहीं हैं। इनके स्वभाव में उतावलापन नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ प्रशासक बनते हैं, यानी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं ये लोग। आर अक्षर, जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है, ये प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ये अपरिचित व्यक्ति को भी अपना मित्र बना लेते हैं। ये साधारण स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। अब बात करते हैं आज के उपाय की। फिल्मी दुनिया में सफलता पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? क्या करना है आपको? क्रीम कलर की चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में बढ़ा दें, यानी क्रीम कलर के कपड़े पहने, घर में क्रीम कलर की बेड शीट, कर्टन इस्तेमाल करें। घर में जो आप वो वाइट वॉश कराते हैं ना, वो भी क्रीम कलर का कराएं। शुक्रवार को सफ़ेद गाय को चारे में आटा मिला करके खिलाएं। आटा सफ़ेद होता है ना, तो हरा चारा खिलाना, उसमें थोड़ा सा आटा डाल दीजिए, गाय बड़े स्वाद से खाती है। तो आटा मिला करके खिलाएं हर शुक्रवार को। तो ये जो आपको टिप्स बताई हैं, इनको फॉलो करना शुरू करिए। भगवान की कृपा से फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के आप नाम भी कमाएंगे और धन भी कमाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।